एक नदी जिसे पुराने ग्रंथों में तो पढ़ा लेकिन कभी देखा नहीं। एक जमीन जहाँ हड़प्पन, महाभारत और गुप्ता युग सब एक साथ मिले। और एक खोज जो सिर्फ राजस्थान ही नहीं पूरे भारत का इतिहास हिला सकती है। सरस्वती नदी क्या सच में कल्पना नहीं थी? बहाज गांव, दीग जिला, राजस्थान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 10 जनवरी 2024 से एक्सकवेशन शुरू किया और अब तक राजस्थान का सबसे गहरा एक्सकवेशन 23 मीटर कंप्लीट किया। और जो खोज हुई उसने हिस्ट्री बुक्स का हर पन्ना दोबारा लिख दिया। एक्सकवेशन में मिला एक 23 मीटर डीप चैनल, एक सूख चुकी प्राचीन नदी जिसे एक्सपर्ट्स ऋग्वेद की सरस्वती से जोड़ रहे हैं। ये वही नदी हो सकती है जिसका जिक्र वैदिक ग्रंथों में बार बार होता है और अब लग रहा है ये नदी सिर्फ धार्मिक कल्पना नहीं बल्कि एक जीवित रियलिटी थी। यही नदी ब्रज और मथुरा से सरस्वती बेसिन तक सेटलमेंट्स को जोड़ती थी। इसी के किनारे बने होंगे मंदिर, जली होगी यज्ञ की अग्नि और रचा गया होगा एक महान सभ्यता का आधार। यहाँ 5 अलग युगों के लेयर्स मिले, पोस्ट हड़प्पन, महाभारत पीरियड, मौर्य, कुषाण और गुप्ता। हर लेयर ने अपने समय की कहानियां छोड़ी। महाभारत युग के हवन कुंड, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर फायर पिट्स और उन्हीं युगों का पॉटरी जिसमें कपड़ों और यूटेंसिल्स के डिजाइन मैच करते हैं ग्रंथों के डिस्क्रिप्शन से। खोज से आर्टिफैक्ट मिले हैं जैसे कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट वाले प्राचीन सील्स, टेराकोटा के शिव पार्वती आइडल, भक्ति और शक्ति परंपरा का प्रमाण, 15 यज्ञ कुंड जो कि हैं वैदिक रिचुअल्स के सबूत, कॉपर और आयरन से जुड़े फर्नेसेस, शेल बैंगल्स, सेमी प्रीशियस स्टोन बीड्स जो ब्यूटी और ट्रेड कल्चर दिखाते हैं, पुराने कॉइन्स और एक ह्यूमन स्केलेटन भी मिला जो फर्दर टेस्टिंग के लिए इजराइल भेजा गया है। एक्सकवेशन सुपरवाइजर पवन कहते हैं कि यह नदी सिस्टम ने अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट को जीवन दिया और ब्रज, मथुरा और सरस्वती कल्चर के बीच का लिंक दिखाया। और एएसआई राजस्थान के हेड विनय गुप्ता का कहना है यह सिर्फ एक एक्सकवेशन नहीं बल्कि नॉर्थ इंडियन इतिहास को समझने का एक नया दृष्टिकोण है। ये जगह अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को रेकमेंड की जा रही है नेशनल आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्टेड साइट बनने के लिए और ये खुदाई हो सकती है एक नए इतिहास की शुरुआत। अगर सरस्वती सिर्फ एक कहानी थी तो उसके किनारे 4500 साल पुरानी सभ्यता क्यों मिली? क्या आप तैयार हैं अपने इतिहास को नए नजरिए से देखने के लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।